अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं रेहान खटक। आप देख रहे हैं वर्ल्ड पुलिस के साथ। माय फ्रेंड, आज हम यूके पार्लियामेंट को डिस्कस करेंगे, इसके चैम्बर्स, और इसके साथ साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि वाई यूके पार्लियामेंट इज़ कॉल्ड मदर ऑफ़ ऑल पार्लियामेंट। सो लेट्स वी डिस्कस। माय फ्रेंड, हम जानते हैं कि यूके पार्लियामेंट एक सुप्रीम पार्लियामेंट है। इसको मदर ऑफ़ ऑल पार्लियामेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इस पार्लियामेंट में जब कोई बिल या कोई कवानीन बन जाता है तो कोई भी इसको मुस्तरद नहीं कर सकता है। हत्ता कि किंग और क्वीन के पास भी ये पावर नहीं है कि पार्लियामेंट की किसी बिल को रिजेक्ट कर ले। सो इसलिए ये एक सुप्रीम पार्लियामेंट है। सो माय फ्रेंड, अब हम इसके चैम्बर्स को डिस्कस करेंगे कि इसके कितने चैम्बर्स है और उनके पावर एंड फंक्शन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स वी डिस्कस। माय फ्रेंड, यूके पार्लियामेंट के 2 चैम्बर्स है। फर्स्ट इज़ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। माय फ्रेंड, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में नॉमिनेटेड पर्सन है जो नॉमिनेट होते हैं। सेकंड इज़ हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन में जो इलेक्टेड पर्सन होते हैं, जो बाय इलेक्शन के ज़रिए आते हैं। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है माय फ्रेंड, इसको अपर चैम्बर कहते हैं। जैसे पाकिस्तान का अपर चैम्बर नेशनल असम्बली है, ये अपर, और जो हाउस ऑफ कॉमन है ये लोअर चैम्बर है। सो माय फ्रेंड, अब हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। पहले हम हाउस ऑफ कॉमन को डिस्कस करते हैं क्योंकि माय फ्रेंड हाउस ऑफ कॉमन एक सुप्रीम चैम्बर है। सारे पावर हाउस ऑफ कॉमन के पास है। सो लेट्स वी डिस्कस हाउस ऑफ कॉमन, जो अपर चैम्बर कहलाता है। इसके हम स्ट्रक्चर, क्वालिफिकेशन और पावर एंड फंक्शन की बात करेंगे। माय फ्रेंड, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हाउस ऑफ कॉमन यूके पार्लियामेंट का लोअर चैम्बर है। हाउस ऑफ कॉमन के पास तमाम तर इख्तियारात है। अगर कोई कानून बनाना हो, कोई बिल पास करनी हो, तो ये सारे पावर हाउस ऑफ कॉमन के पास है। क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन के जो मेंबर्स होते हैं ये बाय इलेक्शन आते हैं, यानी आवाम उनको मुंतखब करते हैं वोट के ज़रिए और हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर बन जाते हैं। सो इसलिए इनके पास तमाम रियल पावर है। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है इसके पास नॉमिनल पावर है। इसमें जो ऑटोक्रेट्स, जो मालदार लोग हैं, इसके साथ साथ जो दानश्वर, स्पोर्ट्समैन, इसमें ये लोग होते हैं। इनके पास नॉमिनल पावर है, इनके पास रियल पावर है। ये जो भी बिल पास करते हैं फिर उसको हाउस ऑफ लॉर्ड के पास भेजते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड उसको लाजमी अप्रूव करते हैं। अगर अप्रूव ना कर ले तो ख़ुद बाद वो बिल 1 ईयर के बाद ख़ुद बहुत पास हो जाता है। सो अब हम हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर्स की बात करेंगे कि इनके टेन्योर कितना होता है, मेंबर की क्वालिफिकेशन क्या होती है। सो लेट्स वी डिस्कस। माय फ्रेंड, हाउस ऑफ कॉमन का टेन्योर जो होता है ये 5 ईयर्स होता है। यानी 5 ईयर्स के बाद दोबारा फिर इलेक्शन होता है, एक नए हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर्स आ जाते हैं। इनके टोटल हाउस ऑफ कॉमन के टोटल मेंबर्स 650। माय फ्रेंड, अब हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करेंगे कि किस पर्सन को लोग वोट दे सकते हैं और मेंबर बना सकते हैं। सो माय फ्रेंड, इसके लिए 21 ईयर्स का होना ज़रूरी है, फिर वो इलेक्शन लड़ सकता है। इसके साथ साथ जब कोई भी बंदा इलेक्शन लड़े उसकी कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, यानी कोई सज़ा याफ्ता ना हो, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। इसके साथ साथ उसको गवर्नमेंट का सर्वेंट भी ना हो, यानी कोई सरकारी मुलाजमत ना हो उसकी, नो गवर्नमेंट सर्वेंट। इसके साथ साथ उसकी नेशनलिटी ब्रिटिश की होनी चाहिए, ब्रिटिश नेशनलिटी। इसके साथ साथ माय फ्रेंड उस पर कोई करप्शन या गद्दारी की केसेस भी ना हो, देन ही कंटेस्ट इलेक्शन। सो माय फ्रेंड, ये स्ट्रक्चर और क्वालिफिकेशन की हमने बात की। अब हम इसके पावर एंड फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि हाउस ऑफ कॉमन के पावर एंड फंक्शन क्या है और क्या काम करते हैं, और हाउस ऑफ कॉमन एक मोस्ट पावरफुल चैम्बर क्यों कहलाता है। सो लेट्स वी डिस्कस। फर्स्ट पावर है लेजिस्लेटिव पावर। माय फ्रेंड, हम जानते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर कैसे कहते हैं, यानी कानून साजी करना, लॉ मेकिंग का काम करना। माय फ्रेंड, जितनी भी बरतानिया में लॉ बनते हैं, कोई कवानीन बनता है तो सब हाउस ऑफ कॉमन करता है। हाउस ऑफ कॉमन जब कोई लॉ या बिल पास कर ले तो हाउस ऑफ लॉर्ड के पास चला जाता है, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड उसको अप्रूव करता है।
1911 एक्ट से पहले हाउस ऑफ लॉर्ड के पास भी पावर थे कि हाउस ऑफ कॉमन के बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 1911 एक्ट के बाद इनके पास तमाम तर पावर ख़त्म हो गए। इनके पास 1 ईयर तक कोई भी बिल या लॉ ये लोग अप्रूव कर सकते हैं। 1 ईयर के बाद अगर ये लोग अप्रूव ना कर ले तो ख़ुद बहुत वो लॉ पास हो जाता है। इसके साथ साथ जब मुल्क के लिए कोई कवानीन बनाना हो, बिल पास करना हो, तो ये सब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है हाउस ऑफ कॉमन की वो करती है। सेकंड इज़ एग्जीक्यूटिव पावर। माय फ्रेंड, हम जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर इंतज़ामिया, काबीना और प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट भी हाउस ऑफ कॉमन को रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है ये हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर भी होता है और उसकी कैबिनेट भी हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर अपनी काबीना को जब मुंतखब करता है तो हाउस ऑफ कॉमन से लेते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड से नहीं लेते हैं, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड के नॉमिनल पावर होते हैं। ये एज अ कन्वेंशन के तौर पर इनको रखा गया होता है। ये एक नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं। जो इलेक्शन के ज़रिए जो लोग आते हैं ये हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर्स होते हैं। इसलिए प्राइम मिनिस्टर भी अपनी काबीना हाउस ऑफ कॉमन से लेती है। फिर जो प्राइम मिनिस्टर या उसकी कैबिनेट जो भी काम करते हैं हाउस ऑफ कॉमन को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी हाउस ऑफ कॉमन की मर्ज़ी के मुताबिक करते हैं। अपनी फील्ड के बारे में इनको जवाबदेह होती है। अभी हाउस ऑफ कॉमन के पास इधर एक पावर आ गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाए हाउस ऑफ कॉमन में तो प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट ख़त्म हो सकती है और एक नया इलेक्शन हो सकता है, यानी पार्लियामेंट डिज़ॉल्व हो सकता है। तो ये पावर भी हाउस ऑफ कॉमन के पास है। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट उसके मिनिस्टर सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस ऑफ कॉमन को। थर्ड इज़ जुडिशल पावर। माय फ्रेंड, हाउस ऑफ कॉमन के पास ये भी इख्तियारात है कि अगर किसी की सज़ा कम करनी हो या ज़्यादा करनी हो या अगर किसी को माफ़ करना हो। इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है उनको भी ये लोग अपॉइंट करते हैं। ये सारा हाउस ऑफ कॉमन की मर्ज़ी के मुताबिक होता है। फोर्थ इज़ फाइनेंशियल पावर। माय फ्रेंड, जितनी भी फाइनेंशियल पावर है, यानी जितनी भी टैक्सेस लागू करना, फाइनेंशियल बिल पास करना, ये सब हाउस ऑफ कॉमन करती है। फाइनेंशियल पावर हाउस ऑफ लॉर्ड के पास बिल्कुल भी नहीं है। 1911 एक्ट से पहले फाइनेंशियल पावर थी इनके पास, लेकिन 1911 एक्ट के बाद इनकी फाइनेंशियल पावर ख़त्म हो गई। फिर 1911 एक्ट के बाद कोई भी मनी बिल को ये लोग 1 साल तक पास कर सकते थे, लेकिन जब 1949 का एक्ट आ गया तो हाउस ऑफ लॉर्ड के जितनी भी फाइनेंशियल पावर थे, लेजिस्लेटिव पावर थे, सब ख़त्म हो गए। जब हाउस ऑफ कॉमन कोई फाइनेंशियल बिल पास कर ले फिर वो बिल जाता है लॉर्ड के पास। हाउस ऑफ लॉर्ड ने इनको 1 महीने तक पास करना पड़ता है। अगर हाउस ऑफ लॉर्ड 1 महीने तक पास ना कर ले तो मनी बिल खुद बहुत पास हो जाता है। इन तमाम तर फाइनेंशियल पावर हाउस ऑफ कॉमन के पास है। हाउस ऑफ लॉर्ड के पास फाइनेंशियल पावर बिल्कुल भी नहीं है। जब कोई मनी बिल या कोई टैक्स लागू करना हो, जब हाउस ऑफ कॉमन पास कर ले कोई मनी बिल को तो हाउस ऑफ लॉर्ड के पास जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड ने उनको 1 महीने तक पास करना होता है। अगर 1 महीने तक पास ना कर ले तो मनी बिल खुद बहुत पास हो जाता है। फिफ्थ इज़ प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल। माय फ्रेंड, हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर्स इलेक्शन के ज़रिए आते हैं, यानी आवाम उनको मुंतखब करते हैं। सो इसलिए जब ये हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर्स बन जाते हैं तो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसलिए जब ये हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर्स बन जाते हैं तो वो लोगों के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। कोई भी ऐसे लाज या ऐसे कवानीन नहीं बनाते हैं जो आवाम के राइट्स के ख़िलाफ़ हो, यानी ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं करते हैं। तमाम तर कवानीन लोगों के फ़ायदे के लिए और उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाते हैं। सिक्स्थ इज़ हाउस ऑफ कॉमन इन्वेस्टिगेशन का काम भी करता है। इन्वेस्टिगेशन माय फ्रेंड, अगर किसी मिनिस्टर्स या किसी मेंबर्स पर कोई गद्दारी का केस आ गया, करप्शन का केस आ गया, कोई ऐसा केस आ गया जो बड़ा केस हो, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन का काम भी हाउस ऑफ कॉमन करती है, यानी उसको सज़ा भी दे सकती है, उसको इन्वेस्टिगेट भी करती है। सेवंथ इज़ प्रिविलेज, यानी हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर से उनको कौन कौन सी सहूलियात मुहैया करते हैं। प्रिविलेज ऑफ हाउस ऑफ कॉमन मेंबर्स, हाउस ऑफ कॉमन।
माय फ्रेंड, हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर्स के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये असेंबली में फुल फ्रीली डिबेट्स कर सकते हैं, कोई इनको चैलेंज नहीं कर सकता है और ना ही कोई स्पीच के बना पर कोई इसको कैद कर सकता है। जो इनकी मर्ज़ी होती है ये कह सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हाउस ऑफ कॉमन के कोई मेंबर किसी गद्दारी या किसी जुर्म में साबित हो चुका है तो हाउस ऑफ कॉमन के इजलास से 40 दिन पहले उसको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है। ये इनकी प्रिविलेज है। इसके साथ साथ इनको सैलरी भी देते हैं और भी एडवांटेज इनको मुहैया करते हैं। सो माय फ्रेंड, ये हाउस ऑफ कॉमन के पावर एंड फंक्शन थे। जो सबसे मेन पावर है लेजिस्लेटिव पावर, तमाम तर कवानीन बना सकते हैं बाय 1/3 मेजॉरिटी के साथ, यानी आसानी के साथ कवानीन बना सकते हैं, बिल पास कर सकते हैं। फिर इन कवानीन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है, हत्ता कि किंग और क्वीन के पास भी ये पावर नहीं है। फिर जब लेजिस्लेटिव कोई लॉ या कवानीन बनाए तो हाउस ऑफ लॉर्ड के पास चला जाता है फाइनल अप्रूवल के लिए। हाउस ऑफ लॉर्ड ने इनको 1 ईयर तक पास कराना होता है। अगर 1 ईयर तक पास ना कर ले तो ख़ुद ब वो कवानीन बन जाता है। इसके साथ साथ हाउस ऑफ लॉर्ड के पास नॉमिनल पावर है। हाउस ऑफ लॉर्ड भी लॉज बना सकती है, फिर हाउस ऑफ कॉमन से पास करना पड़ता है। जो फाइनेंशियल पावर है ये तमाम तर हाउस ऑफ कॉमन के पास है, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास नहीं है। 1949 एक्ट के बाद तमाम तर फाइनेंशियल पावर हाउस ऑफ कॉमन के पास हो गया। हत्ता कि 1 महीने तक हाउस ऑफ लॉर्ड मनी बिल को अगर डिले कर ले तो 1 महीने के बाद खुद बहुत वो बिल पास हो सकता है। सो माय फ्रेंड, इसलिए हाउस ऑफ कॉमन एक सुप्रीम चैम्बर है, एक सुप्रीम पार्लियामेंट का हिस्सा है, क्योंकि ये जब कोई भी लॉ, कोई भी कवानीन बनाए तो उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता है। फिर जब कोई कवानीन बनाए तो हाउस ऑफ लॉर्ड के पास जाता है अप्रूवल के लिए। फिर जब हाउस ऑफ लॉर्ड से पास हो जाता है तो किंग और क्वीन के पास आ जाता है। सो अब हम डिस्कस करेंगे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पावर एंड फंक्शन को। हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी अपर चैम्बर। माय फ्रेंड, सबसे पहले हमें हाउस ऑफ लॉर्ड के चैम्बर के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि इसमें कौन से मेंबर्स होते हैं, उनकी नॉमिनेशन किस तरह होती है। माय फ्रेंड, स्ट्रक्चर की बात अगर हम कर लें तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वो तमाम तर लोग मौजूद होते हैं जो ऑटोक्रेट्स होते हैं, जागीरदार लोग होते हैं, मालदार, बड़े बिजनेसमैन या कोई स्पोर्ट्समैन हो, हत्ता कि चर्च के पादरी या उसके जो सरबराहान है इनको भी मेंबर्स बनाते हैं। अब माय फ्रेंड, इसकी नॉमिनेशन कौन करती है? इनकी नॉमिनेशन किंग और क्वीन की मर्ज़ी से होती है, बट बाय द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इनका टेन्योर नहीं है, नो टेन्योर। जब चाहे इनको हटाया भी जा सकता है, जब चाहे नए बंदे को मुंतखब भी करते हैं। इनके मेंबर की तादाद कितनी है? 788 मेंबर्स। 1938 से पहले इनकी तादाद 1000 से भी अबव थी, लेकिन अब 1949 के बाद 788 मेंबर्स पर मुश्तमिल है। माय फ्रेंड, अब हम इसके पावर एंड फंक्शन की बात करते हैं कि इसके पावर एंड फंक्शन क्या है। जो सबसे पहले पावर है लेजिस्लेटिव पावर। माय फ्रेंड, जिस तरह हाउस ऑफ कॉमन के लेजिस्लेटिव पावर थी इस तरह इनकी भी लेजिस्लेटिव पावर है। लेकिन माय फ्रेंड, इसके लेजिस्लेटिव पावर में यह फ़र्क है कि अगर ये लोग कोई लॉज या कोई बिल पेश कर ले अपने ऐवान में, जब हाउस ऑफ लॉर्ड कोई बिल पास कर ले अपने चैम्बर से तो फिर वो हाउस ऑफ कॉमन के पास आता है। फिर हाउस ऑफ कॉमन को अगर पसंद आए तो ठीक है, अगर पसंद ना आए, अगर हाउस ऑफ लॉर्ड के बिल पसंद ना आए तो हाउस ऑफ कॉमन इनको रिजेक्ट कर सकती है। फिर जब हाउस ऑफ कॉमन रिजेक्ट कर ले तो फिर वो आगे पास नहीं होता है। सो इसलिए लेजिस्लेटिव पावर है इनके पास, लेकिन कम है, एक नॉमिनल पावर है। लॉ पास कर सकते हैं, लेकिन अगर हाउस ऑफ कॉमन को एतमाद में नहीं लेते हैं तो लॉ नहीं पास हो सकती है। सो सेकंड इज़ एग्जीक्यूटिव पावर। माय फ्रेंड, एग्जीक्यूटिव पावर में भी इनके पास ये इख्तियारात है कि प्राइम मिनिस्टर या उसकी कैबिनेट अगर कोई गलत काम कर ले तो ये उन पर तनकीद कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर जब काबीना का इंतखाब करता है तो 4 या 5 मेंबर हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी लेते हैं। और इसके एग्जीक्यूटिव पावर में ये लोग तनकीद कर सकते हैं या अगर
एडवाइस भी दे सकते हैं उसकी कैबिनेट को, प्राइम मिनिस्टर को। थर्ड इज़ जुडिशियल पावर। माय फ्रेंड, जब हाउस ऑफ कॉमन जुडिशियल पावर के किसी जज को अपॉइंट करे तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी पास करना होता है, यानी इनकी अप्रूवल भी उनके लिए ज़रूरी है। इनके पास हत्ता के नॉमिनल पावर है, अगर ये लोग ना भी मान लें तो ख़ुद बहुत पास हो सकता है, लेकिन इनके पास ये इख्तियारात है कि इनके पास बिल आ जाता है किसी को अपॉइंट करना हो तो इनसे भी एडवाइस लेते हैं। इनका जो स्पीकर होता है, जो चेयरमैन होता है, इसके पास जुडिशियल पावर ज़्यादा होते हैं, हत्ता कि इनके मेंबर से उसके पावर ज़्यादा होते हैं। फोर्थ इज़ फाइनेंशियल पावर। माय फ्रेंड, फाइनेंशियल पावर इनके पास बिल्कुल भी नहीं है। फाइनेंशियल पावर हमने डिस्कस किया कि सारे पावर किसके पास है, हाउस ऑफ कॉमन के पास। फाइनेंशियल पावर इनके पास बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी मनी बिल हो, टैक्स लागू करना हो, ये लागू नहीं कर सकते। ये हाउस ऑफ कॉमन का काम है। हाउस ऑफ कॉमन जब कोई मनी बिल पास कर ले, हाउस ऑफ लॉर्ड उसको एक महीने तक उसकी अप्रूवल दे सकता है। इनकी पावर सिर्फ ये है कि हाउस ऑफ कॉमन जब कोई मनी बिल पास कर ले और जब हाउस ऑफ लॉर्ड के पास आ जाता है तो इन लोगों ने 1 मंथ तक अप्रूव करना होता है। इनके पास सिर्फ ये पावर है। फिफ्थ इज डिलिब्रेटिव फंक्शन। माय फ्रेंड, हाउस ऑफ लॉर्ड के जितने मेंबर हैं इनके पास डिलिब्रेटिव पावर भी है, यानी ये डिफरेंट डिबेट्स करते हैं। अगर कोई फील्ड के बारे में अच्छा काम नहीं करता हो तो उसकी भी डिबेट्स करते हैं या उन पर तनकीद भी कर सकते हैं, यानी ये फ्रीली बोल सकते हैं इस अपने चैम्बर में। कोई भी इनको चैलेंज नहीं कर सकता है, ना कोई इसको अरेस्ट कर सकता है, या कोई अच्छा काम ना करे उस पर तनकीद भी कर सकता है, या कोई नया बिल या लॉ बनानी हो तो उसको भी मशवरा दे सकते हैं कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर को, या अगर कोई लॉ पास करना हो तो इन सब से हाउस ऑफ लॉर्ड से पास करना होता है, फिर आगे हाउस ऑफ कॉमन तक आ जाता है। सो माय फ्रेंड, ये हाउस ऑफ लॉर्ड के पावर एंड फंक्शन हमने डिस्कस किया। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाए, इसको क्रिटिकल एनालिसिस करें कि हाउस ऑफ कॉमन के पास रियल पावर है, यानी ये सुप्रीम इसलिए है कि इनके पास रियल पावर है, और इसके पास पावर है लेकिन कम है, क्योंकि ये तो ना कोई फाइनेंशियल बिल पास कर सकता है, ना कोई टैक्स लागू कर सकता है, और ना ही किसी बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं जब कोई बिल हाउस ऑफ कॉमन पास कर ले, यानी हाउस ऑफ कॉमन के बिल को ये लोग रिजेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको एज अ कन्वेंशन के तौर पर रखा गया है, कन्वेंशन के तौर पर। इसलिए हम कहते हैं कि बरतानिया में मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑटोक्रेट्स भी है, डेमोक्रेसी भी है और मोनार्की भी है। माय फ्रेंड, जब हाउस ऑफ कॉमन कोई बिल पास कर ले तो हाउस ऑफ लॉर्ड के पास चल जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड के अप्रूवल के बाद किंग और क्वीन के पास चला जाता है, फिर ये बिल पास हो जाता है और एक एक्ट बन जाता है। सो माय फ्रेंड, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अगर कोई 4 या 5 मेंबर भी मौजूद हो चैम्बर में तो फिर भी ये लोग कोई बिल या कोई लॉ को पास कर सकते हैं या चैम्बर को चला सकते हैं। इनका जो कोरम है ये 5 है। सो माय फ्रेंड, ये हमने डिस्कस किया हाउस ऑफ कॉमन के पावर एंड फंक्शन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के। तो माय फ्रेंड, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंड सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले। थैंक यू।